वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। ये वीडियो क्लास 12 के लिए है और आरोह बुक का चैप्टर नंबर 1 आत्म परिचय, जो कि कविता है और इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो इसको पढ़ते हैं, कंटिन्यू आगे करते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं कि मैं और जग। तो यहाँ पर मैं कवि है और जग यानी संसार को दूसरा बता रहा है, और तीसरा यहाँ पे और है। और कहाँ का नाता यानी हमारा और उसका कहाँ कोई मेल है, मेल कोई नहीं है। कितने जग रोज मिटाता, बना बना काल्पनिक संसार अपने मन में बनाता है और कवि रोज उसे मिटा देता है। वैभव में सुख संपत्ति धन दौलत, और प्रतिपग यानी आने वाले प्रत्येक कदम पे पृथ्वी को ठुकराता है कवि। आगे कहता है कि मैं निज रोदन में, मैं यहाँ पर कवि के लिए आया है। निज मीन्स अपना, रोदन मीन्स रोना, राग मीन्स प्रेम, शीतल वाणी, शीतल वाणी मीठी वाणी यानी कि बिल्कुल प्रेम से किसी से बात करना, और भूप मीन्स राजा के प्रासाद यानी महल, निछावर मीन्स वार देना, किसी पे निछावर कर देना। खंडहर किसी चीज़ का बचा हुआ जो शेष भाग होता है वो खंडहर कहलाता है। तो देखते हैं कवि क्या कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कह रहा है कि मुझ में और संसार में, दोनों में कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है और फिर उसे मिटा देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। आगे कवि कहता है कि ये जो संसार है वो इस धरती पर सुख के साधन ही एकत्रित करता है, परंतु जो कवि है मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, और जो कवि है वो आने वाले हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है। धरती को ठुकराने से मतलब धरती की जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितना सुख वैभव है, उस सब चीज़ों को ठुकरा देता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल वो आचार विचार रखता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी, रोदन यहाँ पे दुख से मतलब है कि वो अंदर से तो दुखी है, लेकिन वो दूसरों से मिलजुल कर रहता है, दूसरों से प्यार मोहब्बत से बातें करता है, और वो किसी पे गुस्सा नहीं करता, नाराज़गी नहीं, ऐसा नहीं कि एक कोना पकड़ के बैठा हो, ऐसा नहीं है। वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए इस संसार में अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। उस कवि की शीतलवाणी में आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है, उसमें निराशा झलकती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। और कवि कह रहा है कि उसका जो जीवन है वो प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा बना हुआ है, खंडहर सा बचा हुआ है। फिर भी उस पर वो अनेक राजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर देता है। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए अपना जीवन व्यतीत करता है, और उस खंडहर पर कवि अनेक महलों को, राजाओं के महलों को न्यौछावर करता है। यहाँ पे खंडहर हैं जो कवि के प्रिय व्यक्ति के साथ बिताए हुए पल हैं वो, और जो भूपों के प्रासाद यानी अनेक लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, तो वो सब अब उन यादों के सहारे ही जीवन अपना जीना चाहता है। वो नया अब अपना उतना प्रिय व्यक्ति दूसरा, उसके समान कोई दूसरा नहीं बनाना चाहता है। तो ये थी व्याख्या, और कुछ इसमें विशेष चीज़ें हैं
तो वो मैं बता देती हूँ। कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है, यानी वो कैसे अनुभूत करता है इस संसार में रहकर, कैसी उसको फीलिंग आती है, उसने बताया। कहाँ का नाता जो शब्द है यहाँ पे, इसमें है प्रश्न अलंकार। कहाँ का नाता, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है कि इस संसार में हमारा कहाँ पे नाता है, तो यहाँ पे प्रश्न अलंकार है। फिर मैं बना बना में है ना, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बना बना शब्द आया हुआ है। रोदन में राग और शीतलवाणी में आग, जो ये लाइन आई है, इसमें आपका विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि रोने में प्रेम, या तो इंसान रोएगा ही, या तो उसके अंदर प्रेम ही होगा, और या तो फिर शीतलवाणी ही होगी, या तो उसके अंदर क्रोध की भावना जल रही होगी। तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और यहाँ पे और जो शब्द आया है 3 बार, एक और दूसरा और तीसरा और, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। 3 बार और आया है, तीनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। कहाँ का नाता में और जिस जग पृथ्वी में अनुप्रास अलंकार है। बना बना में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और इसमें श्रृंगार रस में है, लेकिन इसमें वियोग श्रृंगार है। और जो बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा का प्रयोग किया गया है, वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।